नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी राशि बनती कैसे है और आपको ये बात कैसे पता चले कि आपकी जन्म कुंडली में आपकी राशि कौन सी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी जन्म पत्रिका में आप अपनी राशि स्वयं कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि 12 भाव होते हैं। यहाँ पर हमने बनाए हैं 12 भाव, तो हम उसमें समझ लेते हैं कि 12 भाव में हम राशि अपनी कैसे ढूंढें। मान लीजिए आपकी जन्म पत्रिका हो, जो आपकी जन्म पत्रिका होगी उसमें लगन चार्ट खोलें। लगन चार्ट आपको पहले पेज पर ही मिल जाएगा। उस लगन चार्ट में ये आपने देखना होगा कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि मान लीजिएगा चंद्रमा, आपका चंद्रमा 1 नंबर में बैठा है, यानी कि 1 नंबर का स्वामी कौन हुआ? मंगल। और यहां पे 1 नंबर की राशि कौन सी होती है? मेष। चंद्रमा आपका 1 नंबर में बैठा हुआ है और वो चाहे किसी भी भाव में बैठा हुआ हो। 1 नंबर में चंद्रमा यानी कि आपकी फिर राशि हुई मेष, जो जन्म की राशि होगी आपकी मेष। अब यहां पर एक बात और बहुत सारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अगर चंद्रमा हमारा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो वो भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए जन्म पत्रिका में आपकी कहीं पे यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर लिखा है, तो इसको समझें। आपकी 1 नंबर में चंद्रमा बैठने से मेष राशि बनी, यानी कि आपका जन्म मेष राशि में हुआ है। जब भी आप देखें तो मेष राशि से ही अपनी वर्ष की गणना करें, मेष राशि से ही आप अपने जीवन की गणना कर सकते हैं। मेष राशि वाला आपका स्वभाव होगा, मेष राशि वाला आपका चरित्र होगा। इस बात को समझ लीजिए। मान लीजिए चंद्रमा 2 नंबर में बैठे हुए हैं और वो कहीं पर भी बैठे हुए हैं। 2 नंबर में चंद्रमा बैठे हैं और वो कहीं पर भी बैठे हैं कुंडली के अंदर, चाहे यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, 2 नंबर कहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये 12 भाव हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन 11 भाव में कहीं पे भी आपको 12वें भाव में कहीं पे भी मिल सकता है चंद्रमा। जहां पे चंद्रमा बैठा होगा, जिस नंबर में चंद्रमा बैठा होगा, वो होगी आपकी राशि। 2 नंबर में होगा तो वृषभ राशि होगी आपकी। आप अपनी वृषभ राशि देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं इसके स्वभाव का हूं। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ यही प्रयास करते हैं समझाने का कि कौन सी राशि आपकी है। आज हम राशि ढूंढते हैं। 3 नंबर में अगर चंद्रमा बैठा है तो मिथुन राशि होगी। 3 नंबर में अगर चंद्रमा बैठता है तो आपकी राशि होगी मिथुन राशि। वहीं पर अगर आप बात कर लेते हैं कि 4 नंबर में अगर चंद्रमा बैठा है तो आपकी कर्क राशि होगी। ये स्वभाव होगा। एक और बात है इसमें कि कभी 4 नंबर यहां भी आ सकता है। जब यहां 4 आएगा तो यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे शुरू हो जाएगा, घूमेगा ऐसे ही। घूमने की प्रक्रिया है वो ऐसे ही रहेगी। अब यहाँ पे आपकी 4 नंबर है। 4 नंबर में जब चंद्रमा बैठा है तो आपकी राशि कर्क राशि होगी। तो आप कर्क राशि के स्वामी हो गए। आप कर्क राशि के स्वभाव देखेंगे, कर्क राशि के बारे में पढ़ेंगे। जब भी कोई आप गणना करेंगे, वर्ष कुंडली की गणना करेंगे या अपना पंचांग देखेंगे, तो भी आप कर्क राशि से अपनी गणना करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं 5 नंबर में अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है कुंडली के अंदर जन्म पत्रिका में, तो आपकी सिंह राशि होगी। आप सिंह राशि के स्वामी होंगे। ये बात आप समझ लीजिए। 5 नंबर में चंद्रमा बैठने से सिंह राशि बनी आपकी। और ये यही नहीं है कि चंद्रमा ये 5वें भाव में बैठा, ये 5वां भाव है। ये भाव भी कहलाएंगे। पहला प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ये षष्टम भाव है, ये सप्तम है, ये अष्टम भाव है और ये नवम भाव है। यहाँ पर ये नवम भाव कहलाएगा। ऐसे ही ये दशम, एकादश और द्वादश भाव कहलाएगा।
इन भाव में अगर वो नंबर आ गया तो भी आपकी वही राशि होगी जिस नंबर में चंद्रमा बैठा है। ये बात हम बड़े आसानी से समझ गए। आप अपनी बच्चे की, परिवार में किसी की, जिसकी भी आप पत्रिका खोलकर देखना चाहते हैं, ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि भाई इसकी जन्म की राशि कौन सी है। जन्म की राशि हमें मालूम नहीं, नाम आपने ले लिया, मान लीजिए किसी का नाम आपने राम रख लिया और उसको जन्म पत्रिका में कृष्ण के नाम से बुलाया जाता है, तो बहुत फर्क हो गया। मान लीजिए किसी का नाम रमेश है और कुंडली के अंदर उसको सुरेश निकलता है, उसको तुला और कुंभ, बहुत फर्क हो गया, तो आपका बदल गया, आप सीधी तुला से कुंभ में पहुंच गए, तो ये बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। ऐसे जब चंद्रमा 5 नंबर में है तो सिंह राशि हो गई आपकी। ऐसे ही ठीक 6 नंबर में आपका चंद्रमा आते ही कन्या राशि होगी, आप कन्या राशि के स्वामी होंगे। ये बात बड़े आसान से समझ सकते हैं। अब इसमें ये भी आपको बताएंगे अगली बार में हम कि एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं जिससे मिलकर एक राशि बनती है, ये हम अगले बार में समझाएंगे आपको। अभी हमने आपको कन्या तक बताया है ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। अगली बारी में हम बात करेंगे तुला से लेकर मीन राशि तक, ये समझेंगे हम। तो आज हमने समझा कि मेष राशि से कन्या राशि तक वालों को कैसे अपनी कुंडली में ये देखना है कि मेरी राशि कौन सी है। सिर्फ आपने जन्म पत्रिका के अंदर लगन चार्ट खोलना है, लगन चार्ट हमारे को पहले ही मिलेगा। एक और बात बता दें आपको कि जो आपकी चंद्र कुंडली होगी उसमें चंद्रमा हमेशा यहां होंगे। अब ये बात समझ लीजिए, लगन कुंडली के अलावा जो चंद्र कुंडली होगी उसमें चंद्रमा यहीं पे होंगे और वो भी घूम के उतना ही नंबर, जितने नंबर, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है, ये घूम के चार्ट ऐसे आ गया, ये लगन बन गया, ये लगन बन गया, जो लगन बनेगा और चंद्रमा वही है तो आपकी लगन भी वही होगा, राशि भी वही होगी, और कभी कभी चंद्रमा यहाँ लगन में बैठा होगा तो लगन भी वही होगा। ऐसा बहुत अच्छा होता है। और ये बात भी हम बताएंगे आपको आगे कि इसमें इसके आगे और पीछे कौन कौन से ग्रह होते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो कुंडली के अंदर उसकी गणना भी करना आपको हम एक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और आज हमने ये समझा कि मेष से लेकर कन्या राशि कैसे बनती है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से आ सके। नमस्कार।